नमस्कार बच्चों। ये एक कविता है हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की और बड़ी ही प्रेरणादायक कविता है। चलिए अभी हम समय बर्बाद न करते हुए इसका वाचन करते हैं। कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना 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 होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशलथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बन कर ढलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। बच्चों, इस कविता का वाचन करना ही हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि मैं स्वयं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मुझे उनका बोलने का अंदाज़, उनकी काव्य पाठ का जो ढंग था वो बड़ा अच्छा लगता था। तो देखिए अभी इसमें कविता में देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रथम पंक्ति देखिएगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। तो ये कहते हैं कि रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आएँ, आती रहें, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चाहे कितना ही आंधी तूफान आ जाए, कितना ही भयंकर विनाश आ जाए, पाँव के नीचे अंगारे, कि हमारे पैरों के नीचे बेशक अंगारे हों, अर्थात हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों के सामना करना पड़े, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, कि हमारे सिर के ऊपर बेशक ज्वालाएं बरस रही हों, अंगारे बरस रहे हों, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कि हमें अपने हाथों से ही अपना रास्ता बनाना होगा, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना होगा और हमें दुखों का सामना करना है, कष्टों का सामना करना है, मुसीबतों का सामना करना है, लेकिन फिर भी उन मुसीबतों को हराते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन बढ़ते भी कैसे रहना है? कदम मिलाकर चलना होगा, एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे के सहयोग के साथ चलना है और सहयोग से ही हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। एकता बनाए रखनी है, एक होकर के चलना है। अगले पद्यांश में कहते हैं हास्य रुदन में। हास्य रुदन में, हास्य मतलब हंसी हो या रुदन हो या रोना हो,
अर्थात सुख हो या दुख हो, तूफ़ानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, कि चाहे तूफ़ान आए, चाहे अनेक हमें बलिदान देने पड़े, अपने जीवन का बलिदान क्यों ना देना पड़े, अपने बहुत सारे त्याग हमें करने पड़ते हैं कई बार अपने जीवन में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उद्यानों में वीरानों में, कि चाहे हम उद्यान में हों चाहे हम वीराने में हों, अर्थात हम चाहे सुख में जीवन जी रहे हों या फिर हम दुख से जीवन जी रहे हों। अपमानों में सम्मानों में, कि चाहे हमें सम्मान मिले या हमें अपमान मिले। उन्नत मस्तक उभरा सीना, कि लेकिन हमें अपना माथा झुकने नहीं देना है, अपना मस्तक ऊंचा रखना है, अर्थात अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना है। और उभरा सीना, कि हमें सीना तान करके पूरे गर्व से अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा कि पीड़ाओं को हमें झेलना होगा, पीड़ाओं का सामना करना होगा और फिर भी डट करके खड़े रहना है उनके सामने, और कदम मिलाकर चलना होगा कि हमें साथ मिल करके चलना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि चाहे उजाला हो या अंधकार हो, चाहे कल अर्थात सुंदर रमणीय भूमि हो या फिर कछार हो, अर्थात नदी या समुद्र के किनारों का जो नीची भूमि होती है, जो तर ज़मीन होती है जहाँ पर पानी ही पानी हो, बीच धार में या फिर नदी की धारा के बीच में हो, या घोर घृणा में, पूत प्यार में, या बहुत अधिक घृणा का सामना हमें करना पड़े, या फिर अपने पुत्र प्रेम का भी सामना हमें करना पड़े, अर्थात हमारे रास्ते में अगर पुत्र का प्रेम भी आए तो भी हमें अपने लक्ष्य के आगे झुकना नहीं है, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, कि चाहे छोटी छोटी जीत हों जीवन में या फिर बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़े, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कि हमारे जीवन के जितने भी आकर्षण हैं, जो हमारे जीवन की सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, या हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं, उन सभी को हमें बेशक दलना पड़े, उनको सभी को त्यागना पड़े, उनको सभी को छोड़ना पड़े, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को पाना है, हमें अपने उन्नति को, अपनी प्रगति के पथ पर हमें बढ़ते जाना है, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियथ। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, कि हमारे लक्ष्य का जो अमर रास्ता है, प्रगति जो है वो अमर होती है, अर्थात वो प्रगति कभी रुकती नहीं है, प्रगति या उन्नति जो है वो निरंतर होती रहती है। तो उस रास्ते पर हमें बढ़ते जाना है। और प्रगति चिरंतन, प्रगति जो है वो चिरंतन है, अमर है, वो कभी समाप्त नहीं होती। कैसा इतियथ, अर्थात उसकी कोई शुरुआत या उसका कोई अंत नहीं होता। सुस्मित हर्षित, कैसा श्रम श्लथ, कि हमें सुस्मित रहना है, अर्थात हमें हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है और हर्षित और प्रसन्न रहना है। और कैसा श्रम श्लथ, कैसी थकावट, और कैसा वो श्लथ एक तरह से होता है बोझिलपन या ढीला हो जाना, बिल्कुल ढीले पड़ जाना, कोई किसी प्रकार का काम करने का दिल न करना, थक जाना, थक हार करके कमज़ोर पड़ जाना। असफल सफल समान मनोरथ, कि चाहे असफलता मिले चाहे सफलता मिले, चाहे हमारी इच्छा पूरी हो या ना पूरी हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कि चाहे हमें सब कुछ छोड़ना पड़े और कुछ भी ना मिले, या हम कुछ नहीं मांगेंगे और हमें एक पावस ऋतु के समान, वर्षा ऋतु के समान हमें ढलना होगा। बेशक हमें वर्षा ऋतु के समान सब कुछ दे करके, अपना सब कुछ हार करके जाना पड़े, लेकिन फिर भी हमें अपनी उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इनका अभिप्राय ये है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सारे बलिदान देने पड़ सकते हैं, हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी उन्नति के पथ पर बढ़ते जाना है। कुश कांटों से सज्जित जीवन, की बहुत सारी कुशा होती है, एक नोकीली घास होती है जो बड़ी तीखी होती है। और आप लोगों ने पिछले साल महाभारत में, बाल महाभारत में पढ़ा भी होगा, जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने कुशा के तिनकों से ही पांडवों और कौरवों की गेंद को कुएं से निकाला था। तो वो बड़ी नुकीली घास होती है और वो चुभती है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो कुशा और कांटों से बेशक हमारा जीवन सज्जित हो, अर्थात बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे कष्ट हमारे जीवन में आए,
प्रखर प्यार से वंचित यौवन, या फिर बहुत अधिक प्रेम से युक्त हमारा यौवन हो, युवावस्था में चाहे कितना भी प्रेम हमें मिले। नीरवता से मुखरित मधुवन, कि बेशक जो मधुवन हो, अर्थात जो उद्यान है वो बेशक सन्नाटे से एकदम वो मुखरित हो जाए, सन्नाटा बोलने लगे उसमें, अर्थात बेशक उद्यान उजड़ जाए हमारा, अर्थात हमारा जीवन बेशक नष्ट हो जाए। और परहित अर्पित अपना तन मन, कि फिर भी हमें परोपकार के लिए अगर अपना तन मन भी देना पड़े, अगर हमें तन मन समर्पित करना पड़े तो भी हम करेंगे। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कि हमें अपने उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए या उन्नति प्राप्त करने के लिए, प्रगति को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेशक हमें सैकड़ों बार अपने जीवन की आहुति देनी पड़े। हम अपने जीवन की आहुति भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने प्रगति के पथ पर बढ़ते रहना है और कदम मिला करके चलते रहना है। तो एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हमें निरंतर अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना है, अपने देश को महान बनाना है, चाहे उसके लिए हमें कितने भी अपने बलिदान देने पड़े, कितनी ही इच्छाओं या कितने ही अरमानों का गला घोंटना पड़े, और हमारे सामने हमारे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आएँ, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पर। वैसे तो आप सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को अच्छी तरह जानते हैं, हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत के शिंदे छावनी में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक और माँ कृष्ण वाजपेयी गृहिणी थी। देखिए इनका कितना एक संयोग, देखिए इनकी माता का नाम भी कृष्ण वाजपेयी और इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी। तो कृष्ण और कृष्ण दोनों के नाम में कृष्ण शब्द आता है। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए। प्रखर वक्ता मतलब ज़बरदस्त वक्ता, बोलने में बड़े ज़बरदस्त थे। उनका जब भाषण लोग सुनते थे तो बिल्कुल सन्नाटा होता था संसद में। अटल जी की कविताएं कादम्बनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। बड़े ज़बरदस्त कवि थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनकी कविताएं कादम्बनी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत और राष्ट्र धर्म जैसी जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाएं उस वक्त चलती थी, उनमें इनकी कविताएं छपती रहती थी। और जब वो मंच से काव्य पाठ करते थे, बड़ा ज़बरदस्त काव्य पाठ होता था उनका, और इतना अत्यंत प्रभावशाली होता था कि कोई एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था एक तरह से जब वो काव्य पाठ करते थे। उन्होंने राष्ट्र धर्म, 5 जन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन किया। ये उस वक्त के पत्रिकाएं और समाचार पत्र थे, तो उनका संपादन करते थे। वो संपादन करना मतलब जैसे एडिटर्स होते हैं अखबार में या पत्रिकाओं में, तो वो कोई भी समाचार पत्र के लिए कोई लेख आता है या समाचार आता है तो वो उनको एडिटिंग करते हैं। उनकी कोई कमियां अगर गलतियां हैं तो उनको दूर कर देते हैं, उनकी कोई छोटी मोटी कमी है तो उनको हटा देते हैं, और उनमें अगर कोई अतिरिक्त कोई पंक्ति जुड़ रही है तो उनको कम कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा लेख है तो उसको छोटा कर देते हैं। तो ये संपादन करना होता है, और ये संपादन करना एक तरह से एक अखबार को एक तरह से सही दिशा देना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन तीनों पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, 1 बार विदेश मंत्री और 12 बार सांसद रहे। सांसद मतलब संसद में जो चुने जाते हैं, एमपी जिसको हम बोलते हैं। तो राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया, और 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो देखते हैं अब कविता से, इस कविता से आप अपने को जोड़कर कैसे देखते हैं। ये जो कविता है ये एक तरह से हम कहें तो ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। हर एक आदमी के जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें उसको झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और लक्ष्य ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदमी को त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो उसी की प्रेरणा ये दे रहे हैं। और आप भी जब अच्छे से मेहनत करोगे, पढ़ाई में खूब मन लगा करके पढ़ोगे, बहुत सारी आपको आकर्षक चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, खेलना कूदना, बैट बॉल वगैरह और फिल्में वगैरह या टीवी वगैरह आपको आकर्षित करेंगी। लेकिन जब आपके मन में
लक्ष्य के प्रति सच्ची भावना होगी, सच्ची लगन होगी, तो आप उन सभी चीज़ों को छोड़ दोगे और अपने लक्ष्य के लिए बढ़ते जाओगे और मेहनत करते जाओगे। आपकी दृष्टि में कदम मिलाकर चलने के लिए कवि क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि उस वक्त जब इन्होंने ये कविता लिखी थी तो उस वक्त भारत का एक तरह से नवनिर्माण हो रहा था, और सभी लोगों को अगर मिल करके काम करते हैं तो उन्नति जल्दी मिलती है, प्रगति जल्दी प्राप्त होती है। तो इसी कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी सभी को प्रेरित करते हैं कि सभी मिलजुल करके और भारत को एक महान राष्ट्र बनाएं, और मिल करके काम करेंगे, सहयोग से काम करेंगे। तो आज भी हम देखें कि सहयोग की भावना जो होती है वो एक तरह से किसी भी टीम को या किसी भी दल को एक सर्वोत्तम दल बना देती है, उन्नति के शिखर पर पहुंचा देती है। इस कविता की लयात्मकता पर भी चर्चा कीजिए। लयात्मकता का अभिप्राय है कि इसको कैसे गाया जा सकता है या किसकी लय कैसी है। तो आप लोगों ने अभी लय तो देख ही ली है, ये मैंने अपनी तरफ से लय बनाई है, तो हो सकता है आपको और कहीं इससे अच्छी लय मिल जाए, क्योंकि नेट पे बहुत सारे लोगों ने इनकी कविताओं को गाया है। बड़ी सुप्रसिद्ध कविता है ये, तो आप लोग इसको देखिएगा, इसको गा करके देखिएगा, और अगर नेट पे इससे अच्छी कोई लय मिल जाए तो उसको आजमाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।